और देखिए, देश में 14 साल बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 2027 में जनगणना और जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की गई है। इसी मुद्दे पर अब व्यापारियों के संगठन सीटीआई ने टैक्स पेयर्स को लेकर एक नई मांग रखी। दिल्ली और देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। सीटीआई ने मांग की है कि जातिगत जनगणना के साथ साथ ये भी देखा जाए कि किसी जाति के लोग सरकार को कितना टैक्स देते हैं। सीटीआई का कहना है कि सरकार के पास इनकम टैक्स और जीएसटी का पूरा डेटा पहले से मौजूद है। इसके बावजूद आज तक ये साफ नहीं है कि कौन सी जाति सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देती है। सीटीआई चाहता है कि ये जानकारी भी सार्वजनिक हो। तो 14 साल बाद जनगणना कराने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी जल्द ही। और 2027 में देखिए, जनगणना और जातिगत जनगणना कराने की घोषणा यहां पर की गई है, लेकिन सीटीआई ने एक नई मांग अब रख दी है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, और क्या डिटेल्स? एक पत्र तो यहां पर लिखा गया है, उस पत्र में सीटीआई ने और किन बातों का जिक्र किया है? देखिए, साफ तौर पर सीटीआई का कहना है कि जातिगत जनगणना के साथ साथ करदाताओं की, यानी कि जो टैक्स पेयर्स है, उनकी भी जनगणना की जाए। और ये खत जो है ये अश्विनी वैष्णव को लिखा गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि जिसकी जितनी टैक्स की देनदारी है उसको उतनी ही उसकी हिस्सेदारी मिले। और करदाताओं में भी वो कह रहे हैं कि जाति आधारित जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि टैक्स पेयर्स कितने हैं, उसमें कौन कौन है। ये तमाम चीजें हैं। साफ तौर पर ये लिखा गया है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो करदाताओं यानी कि टैक्स पेयर्स को भी मिलना चाहिए। तो ये लेटर जो है सीटीआई के ब्रजेश गोयल ने अश्विनी वैष्णव को लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनगणना में टैक्स पेयर्स को भी काउंट किया जाना चाहिए।